आज रतलाम से आपको लेकर चलेंगे नीमच। बदलाव तो क्या है, हमारे लिए तो आज भी बीजेपी है। सात में से 6 ये मंदसौर नीमच मिला के जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे एकमात्र सीट आई कांग्रेस की। 5 साल में कोई नतीजे आते हैं, कोई बच्चा स्टूडेंट भी पढ़ता है तो 12 तक जाता है तो उसको भी 12 ईयर लगते हैं। 2 लाख रुपए का प्रलोभन दे दिया तो अब उससे क्या है, अब मिलना जुलना कुछ नहीं। रतलाम, रतलामी सेब, रतलामी साड़ी और रतलाम के खरे सोने के लिए कहीं ज्यादा जाना जाता है। तो आज खरी खरी बातें करते हुए रतलाम से आपको लेकर चलेंगे नीमच, जो कि मध्य प्रदेश का आखिरी रेलवे स्टेशन है और वहां से मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान को छूती है। तो बैलेट ट्रेन में रहिएगा हमारे साथ। बैलेट ट्रेन 2019 ने बम्पर रफ्तार पकड़ी है। ट्रेन में चुनावी चर्चा चटखारेदार चल रही है। कहीं मोदी राहुल, कहीं नोटबंदी जीएसटी, तो कहीं बेरोजगारी पर गर्मा गर्म चर्चा। आज के सफर के हमारे मेन्यू में चर्चा किसानों की होगी। अब आप पूछेंगे भाई किसानों की क्यों? अजी वो इसलिए क्योंकि हमारी बैलेट ट्रेन 2019 का आज का सफर है रतलाम टू नीमच वाया मंदसौर। तो चलें। मध्य प्रदेश के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, पुरातत्व वाली धरोहरें बहुत हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश जो है वो नेचुरल संपदा जिसे कहते हैं, प्राकृतिक संपदा, उसमें रिच नजर आता है। इसीलिए शायद एमपी का आदमी एमपी में खुश रहता है और बाहर जाना नहीं चाहता। आप मंदसौर से हैं, तनाव नहीं है? तनाव नहीं है मंदसौर के शहर में? कोई टेंशन नहीं है। तो आमतौर पर जो लोग होते हैं उनको रोजगार कैसे मिलता है? ज्यादातर बिजनेस कर लेते हैं, नौकरियां लग जाती हैं। किस तरह के काम करते हैं? क्योंकि बिना पैसा कमाए तो फिर तनाव दूर हो नहीं सकता। ये तो सही है। किस तरह का मतलब नौकरी मिल जाती है, बिजनेस है? छोटे छोटे लोगों को नौकरी मिलना आजकल के लिए तो आम बात नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी एक कोशिश होती है, वो कर लेते हैं। और मुझे लगता है थोड़ा पैसा मिलता है उसमें भी खुश रहते हैं। हाँ, यहाँ के लोगों को अगर 5,000 भी मिलता है तो बड़ी मुश्किल से वो पूरा महीना चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली वालों को इतनी टेंशन क्यों है? क्योंकि उनमें भाग दौड़ हो जाता है। भाग दौड़ बहुत ज्यादा, एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं। आप बैंक में नौकरी करती हैं, रोज का अप डाउन भी है, खुश है? चलिए, एमपी अजब है, एमपी गजब है और एमपी खुश भी है, ये एक अच्छी बात है। आप क्या करते हैं? जी मेरी सर्विस है सेंट्रल लैब, रतलाम में मेरी सर्विस है लैब है। रतलाम में सर्विस। और अभी कहाँ जा रहे हैं? हम तो घर कर रहा हूँ। तो आप भी डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन करते हैं। कितना टाइम लग जाता है रतलाम से मंदसौर? विदिन 2 आवर। 2 आवर्स लगा तो ठीक है, 2 घंटे तो बहुत ज्यादा नहीं होते। ज्यादा नहीं। रतलाम में ज्यादा खुश रहते हैं, मंदसौर में ज्यादा खुश रहते हैं? दोनों जगह अच्छा लगता है। दोनों जगह अच्छा लगता है। अपनी अच्छा लगता है। एक जगह घर है, एक जगह काम है। दिल्ली वालों को तनाव क्यों है? दिल्ली वालों के भाग दौड़ ज्यादा है, वहाँ पे तनाव पैसा ज्यादा चाहिए उनको। आपको नहीं चाहिए? हमारे पास तो ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए, अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश तनाव नहीं लेते एमपी वाले। तनाव नहीं लेते, जितना मिल गया उतना ठीक है। ये मिल गया, ये खा लिया, हो गया। दिल्ली वालों की तरह पिज्जा नहीं चाहिए उनको। मन में संतोष होना बेहद जरूरी है। जब संतुष्टि नहीं होगी तो उम्मीदें और बढ़ेंगी, और जब उम्मीदें बढ़ेंगी और पूरी नहीं होंगी तो तनाव लाजमी है। ये थोड़ा कम है, वो थोड़ा ज्यादा है। इतना होता तो अच्छा होता, उतना होता तो अच्छा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती। अजी छोड़िए, दिल्ली और मध्य प्रदेश की बात करें तो दोनों हर मायने में अलग अलग हैं, लेकिन उम्मीदों के महल बनाने में दिल्ली वाले एमपी वालों से बहुत आगे हैं। खैर चलिए, कुछ चुनावी चटर पटर भी कर ली जाए। लोकसभा भी आने वाली है, टक्कर अच्छी रहेगी। टक्कर अच्छी रहेगी, टक्कर अच्छी रहेगी। जबकि मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जैसे आपने कहा, बीजेपी का गढ़ है मध्य। क्यों लगता है आपको कि इस बार भी हारी है और आगे भी टक्कर होगी? कुछ बदलाव होना जरूरी है। और इस बार तो तीन राजनीति है। 3 टर्म के बाद बदलाव की सोची है एमपी वालों ने इस बार। बदलाव तो क्या है, हमारे लिए तो आज भी बीजेपी है। तो बीजेपी पक्के बीजेपी वाले हैं। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें बदलाव की जरूरत है।
वाह भाई वाह, बहन जी के दिल में अब तक मामा शिवराज राज कर रहे हैं। भाई ये बात समझ में नहीं आई। एमपी के ज्यादातर वोटर कहते हैं कि शिवराज अच्छे थे, शिवराज का राज भी अच्छा था, लेकिन नतीजा सब जानते हैं। पर मैडम जी कहती हैं कि उनके लिए तो आज भी एमपी में शिवराज का राज है, आज भी बीजेपी की सरकार है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप ही निकालिए मतलब, हम चले अगले। भाई साहब मंदसौर से ताल्लुक रखते हैं, पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, फील्ड जॉब है, खूब घूमते फिरते हैं, चुनावी हवा के रुख से तो जरूर वाकिफ होंगे। क्या हालात है मंदसौर में अभी? हवा किस तरफ बह रही है? बीजेपी। अच्छा, ये इस बार जो तसल्ली से सरकार बदल दी गई उसके बाद भी लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी की लहर अभी भी है, क्या वजह उसकी? मोदी जी के जो काम किए गए थे, शिवराज जी के काम ठीक नहीं थे जो लोगों ने इस बार बदल डाले? काम भी ठीक थे, लेकिन आप देखिए ज्यादातर जो 10-12 सीटें हैं वहाँ पे अंतर जो रहा है 150, 200, 500 वोट का। कुछ लोग जो एट्रोसिटी से नाराज थे, रिजर्वेशन से नाराज थे, ये मेन रीजन है। बाकी और कोई ऐसी नाराजगी नहीं, और कोई ऐसी नाराजगी? और मंदसौर तो स्पेशली बीजेपी, क्योंकि आप देखो 7 में से 6 तो ये मंदसौर नीमच मिला के जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे एकमात्र सीट आई है कांग्रेस की, वो भी 250 वोट से। एक बात तो तय है कि वोटर सब कुछ याद रखता है, सब कुछ, सारा हिसाब किताब उंगलियों पर है। ये साहब तो नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। भाई इनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है। कुछ और भी कहना चाहते हैं ये? आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा असर तो विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता है ऐसा? आजकल पब्लिक समझदार है, सब लोकसभा में मोदी जी को देख के वोट देते। ये भी एक बात है। मोदी जी को एक मौका मैं तो चाहता हूँ कि देना चाहिए। अच्छा, इधर काम किए हैं उन्होंने, उस हिसाब से एक मौका और देना चाहिए। 5 साल कम से मेडिकल फील्ड से जी मैं बताना चाहूँगा, जैसे जो जन औषधि केंद्र जो खोले गए हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, उसमें पब्लिक को बहुत फायदा है। मतलब जो मार्केट में ब्रांडेड जैसे डाइक्लोफेनिक जेल आता है दर्द वाला, मार्केट में आप लेने जाएंगे 80-90 रुपये, 80-90 रुपये आसपास आएगा। लेकिन आप जन औषधि केंद्र से वही डाइक्लोफेनिक जेल खरीदेंगे तो मात्र 18 रुपये में। 18 रुपए में वही दवा मिल जाती है। तो जन औषधि केंद्र सब जगह खुले हुए मिलते हैं, दवाएं प्रॉपर होती हैं उसमें? बिल्कुल मिलते हैं। सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं जनाब। हाँ, ये बात तो सही है कि सरकारी योजनाओं की पहुंच वहाँ तक नहीं हो पाती जहाँ तक असल में उन्हें होना चाहिए। मेरा मतलब है देश की जनता तक। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शानदार, यहाँ तो यंगिस्तान का जमावड़ा है और संग बैठे हैं चाचा जी। चाचा जी से चुनावी चर्चा चटखारे वाली होगी। आइए जरा सुने क्या कहते हैं चाचा जी और क्या कहता है चाचा जी के साथ बैठा यंगिस्तान। जीएसटी से परेशान है बस, बाकी सब ठीक है देश में? हाँ, तब तो अच्छी बात है अगर एक ही चीज खराब है और बाकी सब। हमारे लिए तो वही परेशानी है ना, जीएसटी। अच्छा, आप भी किसी चीज से परेशान है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ रहते हैं आप? मंदसौर। बीवी का बता रहा था। आप वाइफ से बीवी से परेशान है? बीवी का 5 साल में इलेक्शन नहीं होता तो आपके पास चॉइस है। वो परमानेंट है, वो परमानेंट। उसमें आप वोट देके नहीं बदल सकते। वो कुछ भी हो सकता है। ससुराल में वोटिंग करवाई जाए बीवी के लिए। आपको मौका मिलेगा, कराएंगे वोटिंग? ये तो अभी मुझे भी मौका ही नहीं मिला इस बात का। अभी आप बीवी ना मिलने से परेशान हैं। आपकी शादी तो हो गई होगी सर? हाँ बिल्कुल। आप बीवी से खुश हैं? बिल्कुल खुश है। अच्छा, और सरकार से खुश हैं कि नहीं है? सरकार से खुश है। कौन सी सरकार से खुश है, मध्य प्रदेश वाली से कि लोकसभा वाली से? हाँ, योजना के तो बारे में देखे तो योजना तो केंद्र सरकार ही बनाएगी, जो दीर्घकालीन रहेगी तो दीर्घकाल में लागू होगी। तो उसके फायदे अभी तो तत्काल मिलेंगे ना। मतलब और मौका देके देखना चाहिए? नहीं, ये तो जनता के हाथ में है। खेल गए भैया, खिलाड़ी हैं आप। कामदार का काम पसंद है, दोबारा मौका देने के सवाल पर डिप्लोमेटिक जवाब। जनता तय करेगी। हाँ भाई हाँ, जनता ही तय करेगी। जनता तो आप भी हैं। आपने क्या सोचा है
बताइए कितना वक्त देना चाहिए एक सरकार को कि वो परफॉर्म करके दिखाए? मिनिमम 10 ईयर 10 ईयर देनी चाहिए। 5 साल में नतीजे नहीं आ पाते। 5 साल में कोई नतीजे आते हैं। कोई बच्चा स्टूडेंट भी पढ़ता है तो 12 तक जाता है, तो उसको भी 12 ईयर लगते हैं। तो अभी ये सरकार जो है स्कूल में और प्राइमरी पास की है इसने भी। हाँ, अभी प्राइमरी मान सकता हूँ। अभी प्राइमरी मानते हैं। आप चाहते हैं 12वीं तक हाँ, बिल्कुल। शिक्षा जो है वो पाले। हम MSc तक चाहते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट करें। आप दीर्घकालीन सरकार चाहते हैं या स्थायी सरकार एक ही चाहते हैं? स्थायी एक ही। ये स्थायी है। तो वैसे इन्होंने जो बात कही है वो एंगल इंटरेस्टिंग है कि भाई बच्चे को स्कूलिंग करने में 12वीं तक की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो अभी तो सरकार की प्राइमरी हुई है, लेकिन हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझता। कुछ लोग समझते हैं 5 साल में अगर परफॉर्म नहीं किया तो फिर परिवर्तन हो जाना चाहिए, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं? सरकार तो रहना चाहिए ना। ये अभी तो कांग्रेस को मैंने क्या कहा बोला आपको, कांग्रेस से बोल, मैं GST से परेशान हूँ। GST से परेशान? हाँ। वैसे परेशान नहीं है। हाँ, मैं यही तो बोल रहा हूँ, GST से हम आप किसी चीज से परेशान हैं? नहीं, किसी चीज से। रोजगार है, घर है, जी, बीवी है ना। अच्छा, इसलिए परेशान नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? मंसूर, सभी मंसूर की। सभी मंसूर रहते हैं। आप क्या करते हैं? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी, पब्लिक तो फिर तो बढ़िया है। सरकारी नौकरी एक बार मिल जाए तो वैसे ही आधी परेशानियां खत्म हो जाती। अब सरकारी नौकरी जैसा मजा और कहाँ, लेकिन भैया इन 5 सालों में खूब बदलाव हुआ है। अब मजा जरा कम, जिम्मेदारियां जरा ज्यादा हैं। आपने नोटिस किया, आज बैलेट ट्रेन 2019 की यात्रा जबरदस्त जायकेदार है। सुनिए और लीजिए जायका। एक बात बताइए, हमें बड़े सारे लोग मिले, कोई कह रहा है मध्य प्रदेश में किसान नाराज है, कोई कह रहा है दुखी है, कोई कह रहा है खुश है। आप तो सीधा बता सकते हैं कि आप किसान के तौर पर मध्य प्रदेश में खेती करने के अपने काम में खुश हैं, दुखी हैं? सर, मतलब शासन की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिससे किसान नाराज, बाकी तो खुश है। जैसे शिवराज सिंह जी ने वोट दिया मतलब अगर फसल खराब हो गई तो मुआवजा दिया। अब इस बार क्या है कि जैसे वो 2 लाख रुपए का प्रलोभन दे दिया, 2 लाख रुपए का प्रलोभन दे दिया, तो अब उससे क्या है, अब मिलना जुलना कुछ नहीं है। अब क्या है, जैसे अब ये पाला पड़ा तो फसल जल गई। आपकी भी फसल का नुकसान हुआ? एक बार पहले गिरा था उसमें भी जल गई, और ये दूसरी बार फिर पाला गिर गया तो जल गई। अब शासन क्या दी, जल गई तो मतलब कुल मिला के किसान की आमदनी तो घट गई। तो मुआवजा नहीं मिल रहा उसको? अब कहाँ मिलेगा, अभी तो उसके लिए तो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। अच्छा, कहने वाले कहते हैं कि मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी वाले कांग्रेस के वायदे ने शिवराज का राज छीन लिया, लेकिन हुआ क्या? क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? क्लेम तो कोई मिलता नहीं मैडम। अच्छा, क्लेम तो कोई मिलता नहीं है। अच्छा, कर्ज माफ हो जाए तो अलग बात। कर्ज भी माफ नहीं होता है। ये क्या है कि जैसे शासन, वो तो ऊपर से शासन की नीति आती है, कि शासन की नीति आती है कि वो वहाँ से क्रेडिट देते हैं कि भाई इस एरिया में पाला गिर गया है, इसलिए आप मतलब फसल नुकसानी का जायजा लो। अधिकारी आते हैं, जायजा लेते हैं, वो उनकी मर्जी से लेते हैं। अच्छा। कोई किसानों को पूछताछ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अच्छा। आते हैं, जैसे कि इस एरिया में जल गई तो वो उनने रिकॉर्ड में लिख दिया कि आपकी आनावारी 33% हो गई, मतलब आपकी इतनी फसल का नुकसान हो गया। अच्छा, वो अपने मन से परसेंटेज भी तय करते हैं? अपने मन से वो मतलब शासन का रहता है नियम, कुछ जो भी हिसाब किताब हो, जैसे गेहूं का होता था वो मीटर बाय मीटर का एक प्लाट बना लेते हैं, उस प्लाट में जो है औसत निकाल लेते हैं। ये क्या बात है, किसानों से कर्ज माफी के नाम पर इतना बड़ा फर्क? मतलब चुनाव के दौरान माइक पर दल हित के लिए किसान हित की बात थी, और कर्ज माफी सिर्फ बातों में ही, जमीन पर नील बटे सन्नाटा। अब तो नई सरकार है आपके राज्य में, अब तो कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर। सुन रहे हैं कांग्रेस ने कुछ लेटर वेटर तो जारी किए हैं किसानों के लिए, क्या वो 1.5 लाख है, कितना अमाउंट है? अब वो उन्हें 3 तरह के 3 कलर के फार्म दिए हैं, सफेद है, हरा है, गुलाबी है। वो तीनों तरह के फार्म, जैसे लिस्ट में आपका नाम आ गया
तो हरा फार्म भरना है। लिस्ट में आप मतलब सफेद फार्म की लिस्ट में नाम आया तो उसमें ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आधार कार्ड लिंक तो नहीं फिर से भरिए। फिर से भरिए। अच्छा, के फिर से भरिए। जब वो गुलाबी कार्ड है, मतलब आपका नाम न सफेद में आया न हरे में आया, तो वो आप गुलाबी कार्ड भरो। अब वो आपत्ति का है कि भाई मेरा नाम इसमें क्यों नहीं आया। अब उसकी जांच पड़ताल होगी, कब उसके डाटे फिट होंगे और कब जाके कर्ज माफ होगा। राहुल गांधी ने तो कहा था 11 दिन में कर दूंगा मैं, लेकिन वो तो संभव नहीं है। सरकार बने भी काफी टाइम हो गया अब तो। हाँ, काफी टाइम हो गया। कहते हैं तो किया भी कीजिए, वादा पूरा नहीं करना धोखेबाजी है। दिन बीते, महीने बीत गए, लेकिन किसानों की हालत वही की वही। एक बात साफ साफ जान लीजिए, अब की बार जो करेगा किसान हित की बात, वही करेगा देश पर राज। खैर, हमारी बैलेट ट्रेन 2019 अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई है। हम आपसे विदा लें उससे पहले बैलेट ट्रेन 2019 के बेशकीमती वोटरों के अनमोल वचन तो सुन लीजिए। बदलाव तो क्या है, हमारे लिए तो आज भी बीजेपी है। बीजेपी पक्के बीजेपी वाले हैं। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें बदलाव की जरूरत है। लोग जो एट्रोसिटी से नाराज थे, रिजर्वेशन से नाराज थे, ये मेन रीजन है। बाकी और कोई ऐसी नाराजगी नहीं। कब जाके कर्ज माफ होगा। राहुल गांधी ने तो कहा था 11 दिन में कर दूंगा मैं, लेकिन वो तो संभव नहीं है।